हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। फटाफट से लेते हैं कपड़े और हो जाते हैं तैयार। तैयार होके कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई, आज होली है। होलिका की पूजा के लिए जा रहे हैं हम। अपने छोटे से बेटू को भी तैयार कर दिया है मैंने। और लेकिन अपने पोज कम नहीं होने चाहिए, अपना स्टाइल मारना बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए। तो हम मामा बेटू हो गए हैं तैयार। मेरे इस छोटे से बेटू की पहली होली है। तैयार तो उसे सिंपल सा ही किया है, लेकिन हम बहुत अच्छे लग रहे हैं दोनों मामा बेटू। तो कोई नहीं, सेल्फ सेलिब्रेशन तो बनता है, तो वही कर रहे हैं, थोड़ी बहुत एंजॉयमेंट अपने आप के साथ। बेटू को तैयार करके थोड़ा उसे खेलने के लिए कहा, तो वो खेल रहा था। इतने में हम अपने पोज कर लेते हैं। ये मेरा होली का लुक आपको कैसा लग रहा है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वैसे तो बहुत सिंपल सी ड्रेस है, लेकिन थोड़े पहले की है, 1 या 2 साल पहले की है और इसे पहना नहीं है, एक बार ही पहना होगा। तो वही ड्रेस मैंने निकाल ली, सोचा ट्राई करके देखूं कि अब 2 साल प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद अब ये मुझे आ भी पा रही है कि नहीं। तो बस ऐसे ही निकाला था और ये थोड़ा सा फ़ोटोशूट किया मेरे छोटे से बेटे का, उसकी होली वाला। ये आप मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरे यूट्यूब के शॉर्ट्स में देख सकते हैं। इसका फुल वीडियो आपको वहाँ पे मिल पाएगा, तो प्लीज़ जाएं और विज़िट करें मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल एंड मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स। बेबी की फ़र्स्ट होली है, तो ये फ़ोटोग्राफ़ी तो बनती है। सो बहुत ही पेशेंस के साथ बेटी की थोड़ी सी फ़ोटोग्राफ़ी की। बच्चों के साथ फ़ोटोग्राफ़ी करना बहुत ही मुश्किल काम है, ये आज मुझे अच्छी तरह से पता चल गया। अब मेरे हस्बैंड एंड मेरा बड़ा बेटा तो मार्केट गए थे, तो वो आ चुके हैं। मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। जैसे ही मैं पूजा की थाली तैयार करके जा रही थी पूजा करने के लिए, फिर कुछ आता है कि मैं ये भूल गई हूँ, फिर वो मैं उसे लेने जाती हूँ, फिर मुझे कुछ याद आता है कि मैं ये भूल गई हूँ। और मेरा बड़ा बेटा भी कह रहा था कि मैं भी कैमरे के सामने आऊँगा, तो वो भी आ गया मेरे साथ। छोटे बेटू के साथ थोड़ा पोज़ किया है, बड़े बेटू के साथ भी करेंगे। और फिर टशन मारते हुए हम चल दिए होलिका पूजा के लिए। पहुंच गए हैं, फटाफट से पूजा कर ली। पूजा का जो ये सेटअप बनाया गया था, बहुत मेहनत करके बनाया था, ये मुझे पता चला। क्योंकि मिट्टी से सारे पत्थर, छोटे छोटे पत्थर जो कि पैरों में गड़ जाते हैं इस तरह से पूजा और परिक्रमा करते वक्त, वो अच्छे से हटाए गए। पानी से सींचा गया मिट्टी को और फिर उसके बाद ये होलिका डंडा रखा गया था और बहुत ही सुंदर लग रहा था। और हमें बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं हुई पूजा करने में। नहीं तो हर बार कभी कांटा चुभता था, कभी पत्थर चुभता था। लेकिन ये सेटअप बहुत ही अच्छे से और बहुत मेहनत करके बनाया गया था। तो हैट्स ऑफ टू यू जिसने भी ये सेटअप बनाया था। तो हमने फटाफट से पूजा कर ली। अपनी कॉलोनी के बाकी फैमिली से भी मिलना जुलना हुआ, कुछ बातें हुई, लाइक कि आपने होली में क्या बनाया है, बच्चों को हम किस तरह संभालें, इस चीज़ को कैसे बनाएं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सारे छोटे छोटे बच्चे भी पूजा के दौरान मिले, तो वो भी मिलके अब खेल रहे थे साथ में। अनकंट्रोल भी हो रहे थे, कभी कभी संभालना भी पड़ रहा था बच्चों को। तो जेंट्स बच्चों को देख रहे थे और हम गर्ल्स एंड लेडीज़ हम बातें कर रही थी। हमारी तो बातें ही ख़त्म नहीं होती है। पूजा हो, कुछ हो, सिंपल चीज़ हो, बड़ी चीज़ हो, हम लोगों की बातें कभी ख़त्म नहीं होती हैं। हमारे पास हर वक्त बात करने के लिए कुछ ना कुछ होता ही है, मसाला। तो ये सब करके हमारे होली का दिन इस तरह से निकला। वापस घर को आ गए एंड हैप्पी होली टू ऑल ऑफ माय व्यूअर्स।